हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आइए टू पोर्ट नेटवर्क के एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। ये गेट 2020 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए लोड की वैल्यू कितनी होगी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक टू पोर्ट नेटवर्क जिसका इम्पीडेंस मैट्रिक्स जिसकी वैल्यूज़ ये दी गई हैं, और इस इम्पीडेंस मैट्रिक्स के जो जेड को यूज करके हमें जेड की वैल्यू निकालनी है ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके इस लोड पे। तो आइए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर हमें एक इम्पीडेंस मैट्रिक्स किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का दिया गया हो और उस इम्पीडेंस मैट्रिक्स में यदि Z12 और Z21 की वैल्यू सेम हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क होगा यह। तो इस क्वेश्चन के जेड पैरामीटर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है। अब इस रेसिप्रोकल नेटवर्क होने के कारण इस टू पोर्ट नेटवर्क को हम एक टी नेटवर्क में या वाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस वाई नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी वो देखते हैं। हमने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि अगर हमारे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके जेड पैरामीटर दिए गए हैं तो उसके हम वाई नेटवर्क किस प्रकार बना सकते हैं। तो अगर हम इस ब्रांच की वैल्यू को देखें तो इस ब्रांच में हमारा वैल्यू क्या होती है, Z11 माइनस Z12। जो इस ब्रांच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Z12, और जो इस ब्रांच की वैल्यू होगी वो Z22 माइनस Z12। अब जो भी हमको वैल्यूज़ दी गई है वाई पैरामीटर जेड पैरामीटर में, Z11, Z12, Z21 और Z22 की, उसको हम यहाँ पास पुट कर देंगे तो हमें इस ब्रांच की रजिस्टिव वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -20 ओम। इसकी कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 60 ओम, और इसकी कितनी मिल जाएगी, 60 ओम। तो ये हमें तीनों इम्पिडेंस की वैल्यू यहाँ पास मिल गई है। अब हमें तीनों इम्पिडेंस की वैल्यू वहाँ पास प्राप्त हो गई है, तो हम उस इम्पिडेंस जो हमारा इम्पिडेंस की वैल्यूज़ मिली है वाई नेटवर्क की, अब उसे लाके हम एक टू पोर्ट नेटवर्क की जगह रिप्लेस कर लेंगे। तो हमें ये VS 120 वोल्ट और ZS जो सोर्स वोल्टेज और सोर्स इम्पिडेंस है वो वैल्यू दी रखी है। हमने इस टू पोर्ट नेटवर्क की जगह जो हमको अभी वाई नेटवर्क मिला है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा आउटपुट पे एक जेडल लोड कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ZTH की वैल्यू निकालेंगे, और इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए जो हमारी कंडीशन है ZL इक्वल टू ZTH उसको अप्लाई करके हम ZL की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें ZTH की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इस लोड को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो ये एक ओपन सर्किट हो गया, हमने ये लोड को यहाँ से हटा दिया, और जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर मान लिया यहाँ पास करंट सोर्स होता क्या होता, तो जो करंट सोर्स है उसका इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है आइडियल कंडीशन में, वो इनफाइनाइट होता है, तो उसे हम ओपन सर्किट मान लेते हैं। लेकिन ये वोल्टेज सोर्स है तो क्योंकि इसका आइडियल कंडीशन में इंटरनल इंपीडेंस जीरो होता है तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ से हम ZTH की वैल्यू देखेंगे क्या होगा, ये 10 ओम और -20 ओम सीरीज़ में है, तो हमने 10 ओम और -20 ओम को ऐड कर लिया, और जो ये इक्विवेलेंट नेटवर्क इसका आएगा, इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी इसकी, वो 60 ओम के पैरेलल में होगी, और जो इसका टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टिव नेटवर्क आएगा वो 60 ओम के पैरेलल में होगा। तो यहाँ पास वही हमने वैल्यूज़ लिख ली है, 10 और 20 सीरीज़ में, फिर इसका इक्विवेलेंट जो है वो पैरेलल में, फिर होल का इक्विवेलेंट सीरीज़ में। तो यहाँ पास हमें ZTH की वैल्यू कितना मिल गई, 48 ओम। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ZL की वैल्यू होगी वो ZTH में कितनी होगी, 48 ओम। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखें तो हमारे पास क्या है, जेड पैरामीटर दिया है। आइए हम दूसरे तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ जेड पैरामीटर हमको वैल्यू दे रखी है जिसमें Z11 40, Z12, Z21 की वैल्यू 60, Z22 120 ओम, और जो हमारा सोर्स इंपीडेंस है वो 10 ओम दिया हुआ है। तो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में ये कैलकुलेशन कर रखा है कि जो ZTH की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, Z22 माइनस Z12 Z21 होल अपन Z11 प्लस ZS। अगर आपको ये वैल्यू कैसे निकालने हैं, अगर आपको ये चाहिए, इस वीडियो के आई लिंक पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, जिससे आप जो है उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पास हमारा Z22 की वैल्यू कितनी है, 120 ओम, और Z12 और Z21 की वैल्यू रख दिया, Z11 प्लस ZS की वैल्यू रख देंगे, ZTH की वैल्यू कितनी आ गई, 48 ओम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को यूज़ करके ZL की वैल्यू हम क्या है, 48 ओम प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर हमें ZTH का कैलकुलेशन अगर हमने पहले कर रखा है और हमें ये फार्मूला याद है तो हम आसानी से ZTH की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे लोड इम्पीडेंस आसानी से निकल आएगा फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अगर हमें ये फार्मूला नहीं याद है तो सिंपली हम उसी तरह, अगर रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो उसे वाई नेटवर्क में कन्वर्ट करके, जैसा कि अभी हमने देखा था, वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन गेट में या कभी कभी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ZL की वैल्यू कितनी होगी, तो इस तरह हम सर्किट को रेक्टिफाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।